सच सच बताइएगा, देखकर चौंके जरूर होंगे कि इंदिरा गांधी सरीखी नेता को सदन के पटल पर कोई नेता चकोटी कैसे काट सकता है, और वो भी तब जब उस नेता का नाम राम मनोहर लोहिया हो। लोहिया और नेहरू की जुगलबंदी देखने लायक होती थी सदन के भीतर, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी देश के प्रथम प्रधानमंत्री की उपस्थिति में उनकी ही बेटी को राम मनोहर लोहिया छेड़ कैसे सकते हैं, क्योंकि ये कृत्य छेड़ने की ही कैटेगरी में आता है। भारतीय समाज में बिल्कुल अशोभनीय और अमर्यादित माना जाता है। तो क्या नेहरू ने इसको लेकर लोहिया से कोई जिक्र नहीं किया था, और किया था तो क्या कहा था? ये तमाम बातें हम आपको इस वीडियो के एंड में बताएंगे। इस वीडियो में हम आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू के वो 4 किस्से सुनाएंगे जो ये सिद्ध कर देंगे कि नेहरू जैसा प्रधानमंत्री इस देश में बिरला ही होता है। सबसे पहले बात करते हैं नेहरू के किस्से नंबर 1 की, जो सन 1939 का है। 1939 में देश में तमाम प्रांतीय सरकारों का गठन हो चुका था। आज़ादी के लिए देश अंगड़ाई ले रहा था और ये तय था कि देश अब जल्दी ही आज़ाद होने वाला है। नेहरू गांधी के उत्तराधिकारी के तौर पर देश के तमाम नेताओं सहित पूरे जनमानस के लाडले थे। तमाम पत्र पत्रिकाओं में नेहरू के लिए लेख छप रहे थे, नेहरू की लोग खूब तारीफें कर रहे थे। पलकों पर बैठा रखा था इस देश की जनता ने नेहरू को। उस समय नेहरू इन तारीफों से बड़ी आत्ममुग्धता महसूस कर रहे थे कि तभी अचानक एक दिन कलकत्ता की एक मॉडर्न मैगजीन में एक लेख छपता है। लेख लिखने वाले का नाम रहता है चाणक्य, और उस लेख में जो सार लिखा होता है वो ये है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की देश में इतनी अत्यधिक तारीफ से नेहरू का मनोबल बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है और इससे वो जूलियस सीजर की तरह व्यवहार कर सकते हैं। इसलिए देश की जनता को उस लेख के जरिए ये आगाह किया जा रहा था कि नेहरू की अंधी तारीफें बंद करें, क्योंकि इससे नेहरू जूलियस सीजर की तरह व्यवहार कर सकते हैं और यह देश कतई जूनियर सीजर सरीखा कोई तानाशाह नहीं चाहता है। बाद में पता चला था कि ये जो चाणक्य नाम से ये लेख लिखा गया था, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने खुद ही लिखा था। दिमाग घुमा, नेहरू ने खुद ही अपने लिए ये लेख लिखा था कि उनकी तारीफें जनता ज्यादा ना करें। दरअसल नेहरू इतनी आत्ममुग्धता महसूस कर रहे थे कि उन्हें यह डर लगने लगा था कि कहीं इतनी तारीफों के बाद वो किसी तानाशाह सरीखा व्यवहार ना करने लगे। इसीलिए उन्होंने जनता से ही अपील कर डाली। लगाना धक्का। आज के नेताओं से कल्पना कर सकते हैं आप ऐसी? नहीं करेंगे। छोड़िए, एक और किस्से की तरफ चलते हैं नेहरू के। सदन में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का आगमन हो चुका था। एक दिन लोहिया अपने साथ एक बुजुर्ग महिला को लेकर आई। लोगों ने सोचा ऐसे ही होंगी। उस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू का सदन में भाषण भी था। तो नेहरू दोपहर के वक्त 3 मूर्ति भवन से अपनी गाड़ी से सदन के भीतर आए, गाड़ी खड़ी किए। जैसे गाड़ी से उतरने लगे, उस बुजुर्ग महिला ने नेहरू का कॉलर पकड़ लिया। नेहरू हकबका गए। अब दृश्य कल्पना करिए आप, इस देश के प्रधानमंत्री का कॉलर एक सामान्य सी महिला पकड़ ली है। उसने नेहरू से कहा, देश आजाद हो गया, तुम तो प्रधानमंत्री बन गए, हमें क्या मिला बताओ? अब इस प्रश्न का नेहरू क्या जवाब दे सकते थे? सोचिए, कल्पना के घोड़े दौड़ाइए। नहीं दौड़ाएंगे। पंडित नेहरू ने जवाब दिया, इससे ये हुआ माताजी कि आप इस देश के प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़ के खड़ी हैं, लेकिन आपको यहाँ कोई कुछ कह नहीं रहा है और ना ही कहेगा। इस देश की सत्ता आपकी और सत्ता पर बैठा सत्ताधीश भी आपका। हुक्म करिए क्या करना है। महिला हंसने लगी और उसने कॉलर छोड़ दिया। ये नेहरू थे। नेहरू के आने वाले नेताओं की कतार में आप किसी नेता को ढूंढ सकते हैं जो ऐसा व्यवहार करे? नहीं मिलेगा। एक और किस्से की तरफ चलते हैं। 1962 के चीन युद्ध की हार के बाद भारत का जो इलाका अक्साई चीन के तौर पे चीन के पाले में चला गया था, उसको लेकर देश में बड़ा भारी आक्रोश था और इसीलिए सदन में भी उस पर बड़ी आक्रोशित बहस हो रही थी। बहस के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐसे ही आवेग में एक टिप्पणी कर दी कि अरे जिस अक्साई चीन के लिए सारा बवाल हो रहा है, वो अक्साई चीन सिर्फ एक बंजर जमीन के सिवा कुछ नहीं है, एक घास का तिनका तक नहीं उगता है, उसके लिए इतने बवाल करने की जरूरत क्या है? सामने से लोहिया खड़े हुए, कहे आप कह रहे हैं कि उस जमीन पर एक घास का तिनका नहीं उगता है, इसलिए वो जमीन बेकार है। इस तरह तो आपके सर पर एक भी बाल नहीं उगता है, तो क्या किया जाए, आपका सर काट के फेंक दें? सारे नेता लोहिया को एकटक देखने लगे। इस देश के प्रधानमंत्री के बारे में क्या बोल रहे हैं ये? नेहरू भी लोहिया को देखने लगे, लेकिन फिर बैठ गए, कुछ कहा नहीं। कल्पना कर सकते हैं आज के नेताओं से? नहीं होगी।
और अब चलते हैं नेहरू के उस किस्से की तरफ जब उनकी बेटी को सदन के भीतर राम मनोहर लोहिया ने चकोटी काट ली थी। दरअसल हुआ ये था कि बक्सर में 2 बच्चियों के साथ गैंगरेप हो गया था और ये इतना बड़ा मुद्दा था कि इस पे सदन के भीतर बड़ी गंभीर बहस हो रही थी। सोचिएगा, आज आप अपने शहर का अखबार पढ़े ही होंगे, पढ़ने के दौरान कितनी गैंगरेप की घटनाओं की खबरें आपने पढ़ी हैं। केवल आपके शहर की खबरें होती हैं वो, इस मुद्दे पर इतनी गंभीरता दिखती है तब हुआ करती थी। सदन के भीतर बहस हो रही थी और उस बहस को छोड़ के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू कहीं और चले गए। लोहिया को बड़ा गुस्सा आया। अगले दिन नेहरू और इंदिरा गांधी दोनों फिर सदन में आए। लोहिया सीधा नेहरू के पास गए और इंदिरा गांधी को जोर से चकोटी काटी। नेहरू तमतमा गए, इंदिरा को भी गुस्सा आया। नेहरू ने कहा, यह क्या बदतमीजी है लोहिया, ऐसा क्यों कर रहे हो? राम मनोहर लोहिया ने नेहरू से कहा, आपकी बेटी को दर्द हुआ तो चीख पड़े, और कल जब बक्सर की बेटियों पर बहस हो रही थी तब बहस छोड़ के कहां चले गए थे आप? तब नहीं गंभीरता लगी थी आपको? नेहरू सन्न हो गए लेकिन कुछ नहीं बोला। नेहरू थे, उनको तर्क समझ में आते थे, अपनी आलोचना पसंद आती थी।